बड़वानी जिले के बरू फाटक की एक रासायनिक खाद विक्रय दुकान से ई टोकन के माध्यम से खरीदे गए डीएपी खाद को नकली बताते हुए किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आज मंगलवार दोपहर 2 बजे के आसपास खाद की बोरी को लेकर पहुंचे किसानों का आरोप है कि खाद का उपयोग करने के बाद भी फसलों पर विपरीत असर दिखाई दे रहा है। बड़वानी में किसानों ने आरोप लगाया कि ये टोकन से प्राप्त डीएपी खाद की गुणवत्ता संदिग्ध है। किसानों का कहना है कि खाद डालने के बावजूद फसल की बढ़वार नहीं हो रही, जिससे उन्हें अधिक नुकसान होने की आशंका है। वहीं उप संचालक कृषि विभाग जीडीए ने बताया कि किसानों की शिकायत पर संबंधित रासायनिक खाद का सैंपल लिया जा चुका है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है? महादेव पाटीदार, ग्राम कुआं, तहसील टेकरी, जिला बड़वानी। कलेक्टर आया खाद की बोरी लेके, क्या समस्या? हमने ई टोकन द्वारा ये अभी खाद लिया था बरू फाटक से, आर्य कृषि सेवा केंद्र से, जो कि पूरा नकली है। हम उसको लेके कलेक्टर साहब को बताया है, तो कलेक्टर साहब का भी यही कहना है कि चंबल का तो नकली आ नहीं सकता। कलेक्टर साहब का बोलना है, कलेक्टर साहब का बोलना है कि चंबल का नकली आ नहीं सकता, पर हम बता रहे पूरा खाद नकली है। टोटल डालने से फसल नुकसान हुआ है। और डीडीए साहब के हम मतलब अभी 8 रोज पहले गए थे, उन्होंने वहाँ हमारा सैंपल नहीं लिया और कल आके हमारे घर से सैंपल उठाया उन्होंने। इसको लेकर दुकानदार से चर्चा हुई थी? इसको लेके टीम वहाँ गई थी दुकानदार के, यहाँ से 44 बोरी स्टॉक बताया था, वहाँ जाके कोई स्टॉक नहीं मिला। तो हमको मना कर रहा है, वो बोला हमारे यहाँ का खाद नहीं है। उसने मना कर दिया, हमारे घर खाद ही नहीं है। खाद हम वहीं चला है। ये टोकन उसका मतलब गवाह है ना। हाँ, ये टोकन के द्वारा हमको मिला है। तो दुकानदार ने मना कर दिया कि खाद यहाँ से नहीं है। हाँ, ये खाद हमारे यहाँ से लिया नहीं है। इस पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ भी नकली खाद गया उसको उसके प्रति एफआईआर होना चाहिए। सर बिल भी कोई लाया था? खाद कितने खरीदी है खाद? ई टोकन के द्वारा मिला ना हमको। पैसा कितना जमा कराया? जितनी बोरी उतना, मतलब कितनी बोरी लेके आया वहाँ से करीबन मतलब 50 बोरी खाद आया है। भुगतान भी करा आप? हाँ, टोकन से नगद भुगतान हुआ ना 1350 रुपए। ये खाद को लेकर जो कृषि में क्या नुकसान हो रहा है? इसमें पत्ते जल रहे हैं, मतलब फसल भी जल रही कई जगह। जो फसल का उठाव चाहिए नुकसान नहीं मिलता है। फसल का उठाव बिल्कुल नहीं। फसल में कितना नुकसान हुआ? कितने एकड़ में? उसमें करीबन 40 से 50% नुकसान हो रहा है। कितने एकड़ में बोई हुई? फसल तो कुल मिला के सभी 40 एकड़ किसानों की है, अलग अलग है ना सब टोकन। सभी में नुकसान हुआ? सभी में नुकसान हुआ, पाकिस्तान में नुकसान हुआ। क्या मांग करते हो आप? हमको मुआवजा मिलना चाहिए कंपनी द्वारा। चंबल फर्टिलाइजर कंपनी या तो उसको बंद कर देगी। आज आवेदन दिया है? आवेदन आश्वासन क्या मिला? आश्वासन उन्होंने बोला चेक करवाते हैं खाद। क्या नाम है सर आपका परिचय? मैं केसी वास्केल, उप संचालक कृषि बड़वानी। सर आज खाद को लेके आए हैं, नकली क्या है? ये देखिए, नकली तो नहीं कह सकते। ये बरू फाटा क्षेत्र से एक दुकान है फर्टिलाइजर की, और वहाँ से किसानों ने खाद लिया है डीएपी करके। और ये पहले भी ज्ञापन देने आए थे, तो जिस दिन ज्ञापन देने आए उस दिन वहाँ पे जाके देखते हैं तो कोई डीएपी नाम का खाद उसके पास उपलब्ध नहीं था। कल इन्होंने शाम को फ़ोन लगाया कि हमारे किसानों के पास जो है वो डीएपी खाद रखा हुआ है, आप उसकी जांच करा दीजिए। तो मैंने कल ही अपने इंस्पेक्टर जो ठीकरी क्षेत्र में लगता है, इंस्पेक्टर को भेजा है। उसने बेकायदा पंचनामा बना के वीडियोग्राफी करके, और किसान के जो पास उपलब्ध है करीब 25 बैग बताए जा रहे हैं, वो एक ही लाट का उर्वरक है, और उसका एक सैंपल उन्होंने ड्रा कर लिया है। उस सैंपल हम लैब में भेजेंगे, और लैब में अगर वो अमानक स्तर का आता है तो संबंधित फर्म पे जो है कार्रवाई की जाएगी। सर किसानों का आरोप है कि जो ई टोकन से निकाला है, बाद में संचालक जो है वो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ से खाद ही नहीं लिया है। इस बारे में आप देखिए, जो आज करीब 200 डीलर हमारे ज़िले में निजी क्षेत्र में फर्टिलाइज़र बेच रहे हैं, 54 करीब अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में बेच रहे हैं, और मार्केट में करीब 8 इस तरह से करीब 200-250 किसान के मतलब फर्म जो है वो फर्टिलाइज़र बेच रही है। आप जिस फर्म का कहोगे उस फर्म का रिकॉर्ड हम निकाल सकते हैं, है ना। तो आजकल क्या है, आधार बेस्ड और ई टोकन के माध्यम से खाद वितरण होता है। कोई भी ऐसे झूठ भी बोले तो भी हम उसका रिकॉर्ड निकाल देंगे कि ये यहाँ से इस तारीख को फर्टिलाइजर ये किसान ले गया है, नाम जहीद आता है। तो अगर वो उसने दिया है, किसान ने लिया है, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। सरकारी रिकॉर्ड से तो झूठ नहीं बोल सकता, ऑनलाइन सिस्टम से झूठ नहीं बोल सकता।
सर जांच में यदि नकली पाया गया तो सर इन्होंने किसानों ने मुआवजे की मांग करी है सर। देखिए नकली अगर वो नकली तो कह नहीं सकते, अमानक स्तर का अगर निकलता है हाँ। तो एक तो जो है वो उस बेचने वाले फर्म पे जो है कार्रवाई की जाएगी।